तनवीर साहब, आज मुझे बड़ी खुशी हुई है आपसे मिल के। शादी में इकट्ठे खाना खाया है। तो आप टीचर एसोसिएशन के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे और आज भी हैं। जब मैं मास्टर ग्रेड में था, मैं जनरल सेक्रेटरी था, आप डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे। हम जम्मू भी जाया करते थे, कश्मीर भी जाया करते थे। तो आज अचानक मुलाकात भी हो गई है। ऐसे तो मोबाइल पे हम बातचीत करते रहते हैं। तो जो टीचर एसोसिएशन के साथ हमने आपके साथ काम किया, आपने किया, इसके मतलब एक 2 मिनट में आपसे गुजारिश करता हूँ कुछ बयान करें। जी शुक्रिया मुज़फ़्फ़र साहब, आपके साथ गुजारे हुए वो तमाम लम्हात, वो पल, वो मेरी ज़िंदगी का बेहतरीन सरमाया है। और आप लोगों के साथ जो मेरी वाबस्तगी रही या जिस कदर भी आपने मुझे तावन दिया, वो आपका हुस्न अखलाक और वो हुस्न सलूक, वो वाकई मेरे लिए अपनी उस तंजीमी तौर पर ख़ुद को कवि बनाने में वो बड़ा कारगर साबित हुआ। आप जैसे मुखलस साथी जो थे वो हर कदम मेरे साथ थे और हमारी सराहना करते थे। जैसा कि आपको पता है कि जम्मू कश्मीर स्टेट टीचर एसोसिएशन जो एक बहुत बड़ी रियासत भर में एक सरगर्म तंजीम रही है उसातिज़ा की, जिसमें नामवर लोग लेखराज खजूरिया साहब उस वक़्त जो हमारे रियासती सदर थे तंजीम के, जिनकी बड़ी कुर्बानी रही, चाहे वो पे कमीशन हो, छठा पे कमीशन हो, 7वां हो, उससे कबल जो टीचर्स के जो मामलात थे, काफ़ी एक मायूस कुन तस्वीर थी उस वक़्त टीचिंग कम्युनिटी की, बड़ी जो थी नज़रअंदाज किया जाता था हर मामलों में। लेकिन ये जो जदोजहद थी, इसने एक बहुत बड़ा इनकलाब लाया और आज आप देखते हैं कि बड़ी खातिर ख्वाही तनख्वाह है और खातिर ख्वाही पेंशन से हमारे साथी आज ले रहे हैं। तो इस तहरीक और जदोजहद में आप लोगों का इसमें बड़ा एक मस्बत रोल रहा और आपकी हमायत रही, जिसकी वजह से हम लोग कामयाब रहे। और अक्सर आप लोग हमारे साथ जम्मू में कई कॉन्फ्रेंसें हुई, वहाँ भी आप शामिल होते थे। रजौरी में ज़िला सतह पर हुई, उस वक़्त यहाँ पे हम टीचर्स डे भी यहाँ पर मुनक़्क़िद किया करते थे। तो आज मैं समझता हूँ कि उस लिहाज से काफ़ी कुछ कमियाँ आ गई हैं। आज जो तंजीमी जो सरगर्मियाँ हैं वो इतनी नहीं रही, ज़मीन पर जो है नहीं रही, और ना ही किसी हद तक ज़रूरत भी नहीं है मैं समझता हूँ आज, क्योंकि वो जो जिन चीज़ों के लिए हम लड़ते थे, जिन चीज़ों के लिए बुनियादी तौर पर काफ़ी हद तक हमारी जो मांगे हैं वो जो आज पूरी हो चुकी हैं। तो आज हमें ज़रूरत है कि हमें एक अदबन गुजारिश है तनवीर साहब आपकी पाक बारगाह में कि अब मैं रिटायर हो चुका हूँ। मैं समझता हूँ आप कब रिटायर हों तो हमारे साथ काम करें। हम रजौरी में भी काम कर रहे हैं, जम्मू में भी कर रहे हैं, कश्मीर में भी कर रहे हैं। तो आप जैसा मुखलस अच्छा लीडर हो तो हम ये चाहते हैं आपको सेंटरबाजी में भेज दें, जम्मू या कश्मीर। अब्दुल क़य्यूम वानी की सब के साथ काम करें, क्योंकि पेंशन यूनाइटेड फ्रंट के पूरी यूटी जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट हैं और दूसरे पहलू जो है जम्मू कश्मीर लद्दाख सिविल सोसाइटी के चेयरमैन हैं। तो बड़े लिटरेट और मुखलस अखलास से काम करने वाले यहाँ मौजूद हैं। हमें बड़ा फ़ख्र है, अब्दुल क़य्यूम वानी साहब हमारा अच्छा काम कर रहे हैं और पेंशनर नेशनल लेवल के भी वो हेड मेंबर हैं। दिल्ली में गए अप्रैल में, उन्होंने उनकी मीटिंग हुई वहाँ। तो हम चाहते हैं आप जैसा एक मुखलस अच्छा काबिल लीडर आए। तो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट हैं हमारे अब्दुल क़य्यूम अपने मोहम्मद शबीर साहब जो रिटायर हो चुके हैं, हमारे प्रेसिडेंट हैं डिस्ट्रिक्ट के, और इसके साथ साथ हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के वो सिविल सोसाइटी के चेयरमैन हैं। तो उनकी मशावरत से आपको हम जम्मू भेजें या कश्मीर भेजें। तो आपकी रिटायरमेंट कब होगी जनाब? जी अभी इसमें चंद साल बाकी हैं। और जहाँ तक आपने बात की है क़य्यूम वानी साहब की, क़य्यूम वानी साहब
ہمارے ملازمین کی ایک بہت بڑی طاقتور آواز ہے، اور ان کی جو استدلالی اور ان کا جو اندر وہ مدلل پن اور ان کی شعلہ بیانی، اس کا کوئی بدل نہیں ہے میں سمجھتا ہوں۔ جو ملازمین کے حق کے لیے وہ لڑتے رہے، خاص کر وہ جو ٹیچر، وہ پوسٹ گریجویٹ ٹیچر فورم تھا غالباً کیا تھا، جس میں وہ ان کی جو تنظیم تھی، پھر ان کی ایک ایجیک بھی آئی، اور حالانکہ میں جس ایجیک جوائنٹ ایکشن کمیٹی میں انہوں نے اچھا کام کیا، اس وقت ہی میں ان کے ساتھ کام کیا کرتا تھا۔ جو ایجیک قیوم صاحب کی ایک ایجیک خورشید عالم جی کی تھی، ہاں، ان کے ساتھ ساتھ خورشید عالم صاحب بھی تھے۔ تو ہم جس ایجیک میں تھے تو وہ خورشید عالم صاحب کی تھی، ہاں۔ بعد میں خیر ان کا راستہ بدل گیا، میں اور آپ دونوں کٹھے جموں بھی گئے، کشمیر بھی گئے ان کے ساتھ۔ کہ ایک بار اس میں شیر گڑھ پولیس اسٹیشن میں ہمیں حراست میں لیا گیا تھا، اس وقت وہ جو ساتھ میں پے کمیشن کے اطلاق کی بات ہو رہی تھی، یا اس سے پہلے جو چھٹے پے کمیشن کے اطلاق کی بات ہو رہی تھی،